हालातों के भट्ठी में जो तपता है वो राख नहीं सोना बनता है। मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। अभिवादन स्वीकार करिए विकास कुमार का। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में बात करेंगे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हम लोग कुछ मामले में आगे हों चाहे ना हो, पूरे देश में एक मामले में सबसे आगे हैं, वह है पॉपुलेशन। तो आइए चलिए बात करते हैं इसी की कि इसके क्या क्या इकोनॉमिक्स फैक्टर है, तो और इसके पॉपुलेशन के क्या क्या फैक्टर पहले समझ ले। देखिए इकोनॉमिक्स को पॉपुलेशन का रोल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, है होना क्या चाहिए, है सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का एक आइडियल कंडीशन होता है कि किसी भी कंट्री में, जो भी कंट्री हो, उस कंट्री में एक कंडीशन होता है कि हम लोग क्या करेंगे कि पॉपुलेशन का जो रेट रहेगा वो 2.1 रेट के हिसाब से इंक्रीज होते रहना चाहिए। ओके, और हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट कहने का मतलब ये है 2024-25 के डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या हैं कि ज्यादा नहीं है, 2.2% है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। अब हम लोग डेमोग्राफी की अभी बीच में बात करेंगे हम आपसे कि डेमोग्राफी क्या है। तो ये इस तरीके से हम लोग का रेट इंक्रीज कर रहा है, तो ये बहुत भयावह कंडीशन नहीं है, हॉरिबल कंडीशन नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे मेंटेन भी हो जाएगा, 2.1 पे हम लोग आ भी जाएंगे। अब समस्या क्रिएट होगी तो होगी कैसे, पॉपुलेशन को मैनेज किया जाएगा तो कैसे, गवर्नमेंट रूल बनाएगी तो क्या, सबकी बात करेंगे हम इसी वीडियो में और इसी लेक्चर में। आइए देखिए, पहले आइए पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इन इंडिया। Most of the developing countries cannot be remain much the longer in the middle stage of the demography transition characteristics। एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वो पॉइंट ये याद रखना है, डेमोग्राफी ट्रांजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द हाई fertility and low mortality rate if they are not the slip into the demography trap। IS अभी IS करो बताएंगे हम आपको। इंपरेटिव फॉर देम द बैंड देयर एनर्जी कट बर्थ रेट एंड ड्रास्टिकली हेल्ड इन द सस्पेक्टेंस इन द अचीवमेंट इन द डेवलपमेंट वर्ल्ड दैट द चाइना विच हैड it is the crude birth rate nearly half in the decade, which is the mainly due to the one child policy is the availability family planning and device। थोड़ा सा इंग्लिश था, कम समझ आया होगा, मगर हम आपको बताते हैं। देखिए चाइना, और अब पहले कुछ पॉपुलेशन के बारे में बात कर लें कि पॉपुलेशन क्या क्या है, कैसे है। वो जानबूझकर इंग्लिश पढ़े कि आप वोकैबुलरी से वाकिफ हो जाए। तो आइए कुछ पहले पॉपुलेशन के बारे में हम लोग जान लें। पॉपुलेशन के बारे में जानना क्यों जरूरी है बताते हैं। ओ आई सी, पॉपुलेशन। आइए देखिए, पॉपुलेशन पहले तो दो तीन चीजें हम लोग समझ लें। पूरे वर्ल्ड में 8 अरब अभी पॉपुलेशन, हम लोग ये मान के चलते हैं कि 8 अरब पॉपुलेशन है। पहले तो ये जान लीजिए, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात हम आपसे कर रहे हैं, इतना बात क्लियर रखिएगा। ओके, जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन, इस सब थोड़े से अप्रॉक्स लगा के लिखेंगे। रीजन ये है कि इतने अरब है, 1.42 अरब है इंडिया का पॉपुलेशन। इससे पहले, हम लोगों से पहले ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी? चाइना की। किसकी पॉपुलेशन थी? चाइना की। हम लोगों से ज्यादा था। हम लोग सेकेंड प्लेस पे थे, उन लोग फर्स्ट प्लेस पे थे, मगर अभी हम लोग फर्स्ट प्लेस पे हो गए हैं, उन लोग सेकेंड प्लेस पे हैं। इतना बात क्लियर रखिएगा। तो हर एक गवर्नमेंट, इंडिया में भी ऐसा काम हुआ था, पर्टिकुलर जब इंदिरा गांधी के टाइम पर वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो कहा जा रहा था कि जबरदस्ती नसबंदी वगैरह बहुत से यंग पीपल का कराया गया था, और ये कोई भी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं होता है। मगर थोड़ा हम लोग चाइना की बात कर रहे हैं। देखिए चाइना ना एक
काम किया, कहा कि नहीं हमारे यहाँ पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, कंट्रोल, कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने सीधा सीधा एक ही काम करा, वन चाइल्ड पॉलिसी रूल ले आया, सिर्फ एक बच्चा। अब देखिए समस्या क्या क्या सिर्फ एक बच्चे की बात में होती है। जब कभी भी सिर्फ एक बच्चे की बात आई, ये पॉलिसी पहले कहां कहां लू फॉल्स टाइप पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं, तो एक बच्चा रखना था तो लोगों ने फीमेल कम प्रीफर किया, मेल को अधिक प्रीफर किए, कहानी खत्म। इसका मतलब है कि मेल की पॉपुलेशन बढ़ गई और फीमेल की पॉपुलेशन कम हो गई। वहां की जो सोसाइटी की हायरार्की थी, जो सोसाइटी की हायरार्की थी, सोसाइटी का हायरार्की कहने का मतलब ये है मेरा सीधा सीधा, मेल फीमेल का जो रेशियो था, फीमेल मेल का रेशियो था, ये बिल्कुल गड़बड़ा गया, खराब हो गया वहां का वन चाइल्ड पॉलिसी से। और वन चाइल्ड पॉलिसी से उसके बाद अभी की पॉपुलेशन की बात करें चाइना का, तो चाइना फिलहाल में 2025 की बात करें, ये शायद 2024 के बाद से ही रिपोर्ट आना स्टार्ट हो गया था, कि वहां पे कहा जा रहा है कि आप अधिक बच्चे पैदा करो। अब रीजन ये है कि वहां पे गड़बड़ा गया मामला। मामला क्या हुआ, गड़बड़ा गया कि मेल फीमेल का रेशियो गड़बड़ाया, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज कि वहां पॉपुलेशन बिल्कुल डिक्लाइन कर गई, और डिक्लाइन कर गई एक थोड़ा सा, और हम आप लोगों से पहले बात कर ले, आगे बात करना भी है। एक होता है यूथ एज पॉपुलेशन कह लीजिए, इसको डेमोग्राफी बोलते हैं इकोनॉमिक्स के वर्ड में। एज पॉपुलेशन की बात करते हैं हम लोग। एज पॉपुलेशन में डेमोग्राफी में पर्टिकुलर देखते हैं ना कि उस देश की जो टोटल पॉपुलेशन है, इस तरीके से यहां पे है कुछ इस तरीके से उस देश की जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन हो गया। अब यहां पे देख रहे हैं हम ये है, और यहां पे देख रहे हैं हम ये है, राइट। तो टोटल पॉपुलेशन में हम ये देखना स्टार्ट करते हैं कि किस एज के पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। किस एज के पॉपुलेशन, सपोज करिए कि हम यहां से ले लेते हैं 0 से 20 ईयर तक का, ठीक है। फिर यहां 20 से ले लेते हैं 40 ईयर का, ये ईयर है, सब काउंट किए रहिएगा, ये ईयर है। फिर उसके बाद 40 से यहां ले लेते हैं हम 60 का, और देन 40 से 60 हो गया, और 60 to 80 ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं 80 साल से अधिक कोई जीव नहीं रहा होगा, चला जा रहा होगा, ठीक है, मान के चल रहा है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। इस तरीके से तो हम लोग देखते हैं कि वहां पे कौन सा पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, यूथ पॉपुलेशन, चाइल्ड का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है कि यूथ का है, कि यहाँ पे मेच्योर पॉपुलेशन है या ओल्ड पॉपुलेशन है। जर्मनी में, जापान में बहुत बड़ी समस्या है, वहां ओल्ड पॉपुलेशन की संख्या बहुत अधिक है, वहां की सरकार परेशान, गवर्नमेंट वहां की परेशान है भाई। तो ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ना सिर्फ सोसाइटी के लिए खराब ही होता है। ये हम लोग एक अधूरा माइंडसेट के साथ अपना ओपिनियन रख रहे होते हैं, जो कि गलत है, अधूरा सत्य है। गलत कहना अगर आप ठीक नहीं समझते हैं तो अधूरा सत्य है। तो पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, इसीलिए हम एक आइडियल कंडीशन आपको बताए थे कि 2.1 आइडियल कंडीशन माना जाता है, और इंडिया का 2.2 रेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे मेल फीमेल का रेशियो, सोसाइटी का बैलेंस बना रहेगा। अब चाइना इसलिए परेशान कि चाइना का जो मेजॉरिटी है, वो एग्जैक्ट अभी डेटा तो जारी उधर से नहीं होता है कुछ, मगर मेजॉरिटी क्या है, जो यंग पॉपुलेशन थे वो ओल्ड में कन्वर्ट हो गए, बच्चे यंग, अब बच्चे हुए नहीं, और हुए नहीं तो वहां का बैलेंस अब गड़बड़ाने लगा। वहां का यूथ का बैलेंस अब जितना ग्रोथ करना था वो किए, फिर गड़बड़ाने लगा, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। अब प्रॉब्लम जब क्रिएट होने लगी तो तुरंत वहां पे पॉलिसी चाइल्ड बर्थ रेशियो क्या करो आप, हाई करो, इसकी बात करने लगे सब।
चाइल्ड का बर्थ रेशियो क्या करो आप, अब हाई करो। कुछ ओपिनियन आपको पॉपुलेशन से लेकर मिल रहा होगा। तो चलिए आइए, और लोगों का ये भी कहना से हम बहुत ज्यादा एग्री नहीं करते कि पॉपुलेशन बढ़ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। एक फैक्टर हो सकता है, मगर उतना जितना इस फैक्टर को इंपॉर्टेंस या जोर दिया जाता है उतना ये जरूरी फैक्टर नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। आपको एक सिंपल सा हम कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करके फिर आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर है, वो दुकान मार्केट में एकदम बिल्कुल अच्छे से खोला पड़ा हुआ है, और एक क्या है कि विलेज में खोला हुआ है। किसकी बिक्री ज्यादा होगी, इसकी या इसकी? बताइए आप हमें। आप कहोगे सर जाहिर सी बात है, भीड़ मार्केट में है तो बिक्री मार्केट में होगी। हम फिर से बोल रहे हैं आपको, पॉपुलेशन एक फैक्टर है, मगर जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और जिस तरीके से जोर दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर रीजन वो नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर रीजन ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उस तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। मेन रीजन ये है। आइए आगे बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो अब देखिए ज्यादा आगे आगे ये वही अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल ब्यूरो रिपोर्ट इन द रेट ऑफ द नेचुरल, ये कुछ बातें हैं सुन लीजिए। रिकॉर्डेड 1986 एंड हायर देन द 1985। दिस द trigger and debate on the question whether the family planning of program, a family का program दिया गया, each of the slacking the international community has the responsible for the helping to the developing countries and pull themselves off the demographic crisis। तो ये डेमोग्राफिक क्राइसिस की बात हम लोग बहुत पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ होगा, तो पॉजिटिव इसका सस्टेनेबल की बात हम लोग करने लगते हैं। यही अल्टीमेटली बात इसमें किया गया है। इसीलिए हम लोग कभी भी इंडिया में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आया कि आप ऐसा करो कि इतना ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, सिर्फ हम मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करके नहीं देख सकते। आइए आगे देखिए, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति उपाय, the number of the daughter who would be the born the woman completely her reproductive life and current age specific fertility rate। तो ये देखिए एक फर्टिलिटी रेट जो माना जाता है फीमेल का, वो फीमेल का रेट मान के चलते हैं 15 ईयर से लेकर ये मैक्सिमम 50 ईयर तक, यही रेट हम लोग ये मानकर चलते हैं, इससे आगे नहीं रहता है। तो फर्टिलिटी रेट है, इस तरीके से चलता है। आइए देखिए, आप हिंदी इंग्लिश डिफाइन डेट द, इंग्लिश से थोड़ा कम चलाइए, ठीक है। डिफाइन टू द पीरियड ऑफ द टाइम नेशनल डेमोग्राफी इवेल्युएशन। अब वही डेमोग्राफी की हम बात कर रहे थे, उसी डेमोग्राफी की बात कर रहे थे कि अभी हम लोग क्या है, यूथ इंडिया है। हम लोग यूथ इंडिया क्यों बोल रहे हैं? रीजन इंपॉर्टेंट सबसे कि 40 से 60% से अधिक जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ क्या है, यूथ है। हमारे यहाँ क्या है, यूथ है, इसलिए हम लोग क्या है, यूथ इंडिया। मगर यही पॉपुलेशन का अगर देश के ग्रोथ में यूज नहीं किया जाएगा तो यही पॉपुलेशन बूढ़ा हो जाएगा, और एक साथ। तो इसका यूज होना बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो किसी राष्ट्र की जनसंख्या विकास के समय व अवधि जो कार्यशील यानी वर्क फोर्स हो, वर्क फोर्स एज की जनसंख्या अनुपात विशेष प्रमुख का होता है, यानी वर्क फोर्स एज की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं, वर्क फोर्स एज की, ठीक, ओके। नेक्स्ट देखिए, फेज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए, द पीरियड ऑफ 1921 refer to as the period of the stagnant of the stationary phase of the growth population in India. Since this period growth rate was the extremely low, even the according to the negative growth rate 19
इस समय नेगेटिव ग्रोथ रेट था। 1911 से लेके 1921 इस तक नेगेटिव ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही थी बल्कि कुछ घट रही थी, ऐसा कुछ कंडीशन था। ओके, तो ऐसी कुछ बातें थी यहाँ पे। तो यही बात यहाँ पे सीधा सीधा कि 1901 से 1921 की अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि के स्तर या स्तर चरण की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। उसी समय से हम लोग जनसंख्या काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हैं 1911 से ही। और क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर बेहद कम होती है, जहां तक कि 1911 और 21 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज करी गई, यानी नेगेटिव बात करी गई। फिर देखिए यहाँ पे both the birth rate of the death rate were high keeping the rate of the increasing low. Poor health ये भी एक रीजन है, मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेसी, ये सब देखिए पुअर हेल्थ होने की वजह से भी ऐसा है। और देखिए किसी भी फैमिली में एक बात आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि अगर फैमिली एजुकेटेड है, फैमिली क्या है, एजुकेटेड है, तो वहां फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरी बात सुनिएगा, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई तो वहां फाइनेंशियली ठीक है, तो सारे बच्चे क्या होंगे, लिटरेट होंगे, एजुकेट होंगे। एजुकेशन के साथ साथ उनका हेल्थ भी सही होगा, हेल्थ भी सही होगा, तो ना ही वो अपने फैमिली पे बर्डन बनेंगे, ना ही खुद पे बनेंगे, और ना ही इकोनॉमिक पे बनेंगे, इंडिया के इकोनॉमिक पे बनेंगे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है कि वो एजुकेटेड हों, फाइनेंशियली भी ठीक हों, और उनका हेल्थ भी ठीक हो। वो खुद के लिए भी उनके लिए बहुत अच्छा है और देश के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश की, कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो ये बात फिर देखिए फेज 2 द डेडिकेट फेज 2 के दशकों के में भारत का स्थित जनसंख्या वृद्धि अवधि के रूप में माना जाता है, और 1911 की जनसंख्या विभाजन के वर्ष में माना जाता है, क्योंकि विकास दर शून्य से काफी हद तक सकारात्मक हो गई थी। तो उस समय तो जनसंख्या काफी अफरी तफरी मची हुई थी, क्योंकि कुछ इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड का रूल चल रहा था, ये तमाम बातें चल रहा था। तो यही बात यहाँ पे है कि द डेडिकेट 1921-1951 आर रिफर टू एज द पीरियड ऑफ द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। 1951 इज द कंसिडर्ड एज the year of the demographic divide, as the growth rate has changed from the being zero to sustainability positive. फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ, की हेल्थ कैसे इंप्रूवमेंट हो, सस्टेन और स्टेगनेशन से थ्रू आउट द कंट्री बॉट डाउन द मोर्टालिटी रेट, कैसे वहां के जो मृत्यु दर है उसको कम किया जाए, और यहाँ पे रिमेन द हाई पीरियड ऑफ द लीडिंग द हायर ग्रोथ रेट ऑफ देन द प्रीवियस फेज, और प्रीवियस फेज से हम लोग कैसे अच्छे से ग्रोथ कर सकें, अल्टीमेटली इसी की बात करी जाती है। तो पूरे देश में स्वास्थ्य और स्वच्छता में समग्र सुधार, मृत्यु दर में कमी, इसकी बात एकदम देखिए, ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, हेल्दी रखना है, क्लीन रखना है, और जो मोर्टालिटी रेट है, मृत्यु का दर है, उसमें कमी आनी चाहिए। इस अवधि में सकल जन्म की उच्च, जिसमें पिछले चरण की तुलना में वृद्धि करी अधिक रहा था, वृद्धि इस तरीके से था। अब कुछ बात और देखिए, फेज 3 में आइए। फेज 3 बात करते हैं हम लोग तो 1951 से लेकर 1981 तक बात करते हैं। तो इस जनसंख्या में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। यहाँ हम लोगों का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा था, क्योंकि उसी समय हम लोग आजाद हुए थे और उस समय राइट मिला था और रूल रेगुलेशन था नहीं, तो पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ ही रहा था, और बहुत सारे धर्म की मान्यताएं भी थी अपना, और हम लोग उतने लिटरेट भी नहीं थे, और कंपेयर टू अगर 1950 से पहले का जो पैंडेमिक का या महामारी का दौर देखेंगे, आफ्टर कम रहा है, उसके बाद कम रहा है 1950 के बाद से। तो ये भी एक फैक्टर था, संदर्भित किया जाता है। और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट हुई, लेकिन भारत की जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ था, ठीक है। और मृत्यु दर में देखिए गिरावट भी आपको देखने को मिला,
ऐसा भी हुआ था और जन्म रेट बढ़ा। नेक्स्ट देखिए, द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग the process and the economic start the showing up the ensuring the improvement of the living condition of the people at a large, increase the international migration bringing the ताइवान बांग्लादेशिया, ये ताइवान है, ताइवान लिखा होगा, ठीक है, ताइवान बांग्लादेशिया एंड नेपाली इवन द पीपल फ्रॉम द पाकिस्तान कंट्रीब्यूट द हाई ग्रोथ रेट, ये सब भी हाई ग्रोथ रेट में पार्टिसिपेट किए थे सारी कंट्री, ताइवान, बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान भी। आगे देखिए, अब फेज 4 में आइए। 1981 द प्रेजेंट इन द ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इन द इंडिया थ्रू द रिमेनिंग हाई हैज द स्टार्टेड स्लो डाउन ग्रेजुअली। अब यहाँ पे पॉपुलेशन रेट थोड़ा सा आपको डाउन देखने को 1980 के बाद दिखने लगा। अब थोड़े से उस समय जब इंदिरा गांधी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनी थी तो उनका कॉन्सेप्ट चला था कि जनसंख्या पे थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाया जा रहा था, और उस समय उनके छोटे बेटे का नाम क्या था, संजय गांधी। तो संजय गांधी बड़ा, इसके लिए कई न्यूज में भी ऐसा संदर्भित किया गया था कि वो जबरदस्ती, और कुछ मुख्यमंत्री पर्टिकुलर राजस्थान के थे उस समय, तो उन्होंने जबरदस्ती यंग लोगों का भी नसबंदी कराया था, जैसे पॉपुलेशन क्या हो कि कंट्रोल हो। ऐसी हमें एक एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि एग्जैक्ट डेटा कितना है, मगर ऐसी खबर थी, ठीक ठाक लेवल पर थी और हर एक जगह स्टेट में किया गया था। तो उस समय क्या हो रहा था कि उस समय ये भी था कि पॉपुलेशन हमारे यहाँ काफी बढ़ गया था, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हम कंट्रोल नहीं कर रहे थे, और बहुत सारी चीजें यहाँ अवेयरनेस भी नहीं थी, एजुकेटेड भी नहीं थे, तो उस समय कुछ कमी आई थी, धीमी पड़ गई थी या कमी आई थी कह सकते हैं। 1981 के बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि दर यद्यपि उच्च बनी रही, मगर परंतु धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी, यानी कम हो गई थी। फिर देखिए, डाउन ट्रेंड ऑफ द क्रूड बर्थ ऑफ द रेट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल सच अ पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस वाज द टर्न अफेक्टेड बाय द इंक्रीजिंग द मीन एज ऑफ द मैरिज और इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलर एजुकेशन फीमेल इन द कंट्री। अब उस समय इस चीज का अवेयरनेस बहुत अच्छे से फैलाया गया कि पहले देखो, फीमेल की जो शादियां आप लोग करते हो उसको क्या करो कि इंक्रीज करो, एज इंक्रीज करो, पहला चीज। दूसरी चीज कि फीमेल का हेल्थ का ख्याल रखो, और उनको क्या करो, एजुकेट करो, उनको क्या करो, एजुकेट करो। ये सारी चीजों पे बहुत तेजी से फोकस किया जा रहा था कि उनको लाइफ, पर्टिकुलर एजुकेशन फीमेल। तो यही इस जनसंख्या वृद्धि के लिए अपरिपक्व जन्म दर में गिरावट की प्रवृत्ति की जिम्मेदार हुई और माना जाने लगा, और बदले में विवाह की औसत आयु में वृद्धि कर दी गई। ठीक है, औसत आयु में वृद्धि अभी 18 ईयर नहीं किए हैं सब, बस वृद्धि किए हैं जीवन की गुणवत्ता में, और यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड पे फोकस करने लगे कि हमारे यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड किस तरीके से हाई होगी। विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को प्रभावित था, और महिलाओं को इस समय शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा लोगों ने प्रोत्साहन दिया और बहुत सारे योजनाएं चली सरकार के थ्रू। फिर देखिए, स्टेट विद द लो ग्रोथ रेट, द स्टेट लाइक द केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी एंड गोवा शो द लो रेट ऑफ द ग्रोथ नॉट एक्सेडिंग द 20% ओवर द डिकेड, यानी ये सब 20% से अधिक अपना रेट नहीं बढ़ाए, जो कि बहुत ही आइडियल कंडीशन था। और यहाँ पे देखेंगे केरला में रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ रेट 9.4 था। नॉट ओनली दिस ग्रुप द स्टेट बट आल्सो द कंट्री इज होल। और नागालैंड एक्सपीरियंस द डिक्लाइन द पॉपुलेशन, और नागालैंड का पॉपुलेशन भी घटा। उधर नागालैंड का पॉपुलेशन, केरल में न केवल राज्य समूह बल्कि पूरे देश में सबसे कम वृद्धि दर हुई 9.4%। नागालैंड में तो जन्म दर भी गिरावट देखी गई कि जनसंख्या गिर गई। और डेमोग्राफी का अब देखिए, स्टेट कंडीशन है, तो स्टेट कंडीशन के बारे में, ये डेमोग्राफी के बारे में बात किए हम आपसे, और स्टेट उच्च विकास दर के राज्य के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।